एक थी डायन। एक छोटे से गांव में एक बड़ा परिवार रहता था। उनमें पिता, माँ, दादा दादी और दो बच्चे थे। बच्चों के नाम रोहित और सुधा थे। रोहित और सुधा का परिवार बहुत खुशहाल था, लेकिन उन्हें एक दिन अजीब सी घटना का सामना करना पड़ा। एक दिन रोहित और सुधा अपने दोस्तों के साथ जंगल में खेल रहे थे। उन्होंने बच्चों की खुशी को देखते हुए उन्हें एक गुफा दिखाई दी। वे गुफा में घुस गए, लेकिन उन्हें वहां अजीब और भयानक चीज़ें देखने को मिली। एक डायन थी जो उन्हें देखते ही अपनी भयान ही से चौंका दी। वह डायन बहुत भयंकर थी। उसने बच्चों को दिखाई दिया था, लेकिन उन्हें वह डायन सिर्फ उनकी दिमाग की एक भ्रांति लगी। बच्चों ने उसे देखते हुए भागते हुए अपने घर लौट आए, लेकिन उन दोनों को उस डायन के बारे में सोचते हुए डर लगता रहा। उन्हें सोने के वक्त भी डर लगता था। रोहित और सुधा अपने डर को छुपाने के लिए अपने माँ बाबा को कुछ नहीं बताते थे, लेकिन अगले दिन से उन्हें एक डरावनी घटना का सामना करना पड़ा। रात में सोते हुए भी और अचानक से बच्चों को एक बड़ी थूथन दिखाई दी जो उनकी खिड़की के बाहर खड़ी थी। थूथन में एक महिला खड़ी थी जो बच्चों को आकर्षित कर रही थी। वह महिला डायन थी और उसने बच्चों को अपनी ताकत से अपनी ओर खींच लिया। रोहित और सुधा को डर भी हुआ और वे अपने माँ बाप के पास भाग गए। उन्होंने उन्हें सब बता दिया और उनसे मदद मांगी। बच्चों को निश्चित करने के लिए परिवार ने एक पुराने टंकी वाले से मदद मांगी जो डायन का उपाय जानता था। यह टंकी वाला बताया कि वे एक दवा लेकर उस थूथन के पास जाकर उस डायन को दे सकते हैं। बच्चों को दूर दूर करने के लिए परिवार ने डबल रूम बनाया जहां से उन्हें डायन के साथ लड़ने के लिए तैयार होना था। जब वह दवा लेकर परिवार ने थूथन के पास जमा करने डायन को दे दिया तो डायन ने उस दवा को खा लिया और उसकी ताकत कम हो गई। उसके बाद वह भाग गई और कभी वापस नहीं आई। उस दिन से परिवार के डायन के विषय में कभी नहीं सोचा और उन्होंने अपने डर को पालतू जानवरों में लगाया। उन्होंने यह समझ लिया कि डायन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है।